साईं बाबा के उद्धरण। साईं बाबा हमें कई प्रेरणादायक और जीवन में उत्साहवर्धक बातें कहते हैं। उनके कथनों को पढ़ने से हमें सकारात्मकता का अनुभव होता है। साईं बाबा के अनुयायी ही उनके ज्ञान के एकमात्र स्रोत है और यहाँ हमने श्री साईं बाबा के महान कथनों को अंग्रेजी में सूचीबद्ध किया है। उनके वचन मुख्य रूप से सुखी जीवन जीने और सभी के प्रति प्रेम रखने में सहायक होते हैं, साथ ही समुदाय में शांतिपूर्वक रहने में भी मदद करते हैं। साईं बाबा मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों में विश्वास रखते थे और वे दोनों समुदायों के सदस्यों को एकमत करने में सफल रहे। साईं प्रश्नावली में शिरडी साईं बाबा के कुछ आध्यात्मिक उद्धरण सूचीबद्ध किए हैं जो आपके जीवन को प्रेम और सादगी से परिपूर्ण बना देंगे। यदि आप ऐसे महान साईं बाबा उद्धरण खोज रहे हैं जो आपके दिन को ऊर्जावान बनाने में सहायक हो, तो नीचे देखें। आध्यात्मिक भारतीय संत साईं बाबा के 100+ उद्धरण। साईं बाबा के उद्धरण अंग्रेजी में। 1. हार मत मानो, तुम्हारा चमत्कार जल्द ही होने वाला है। मनुष्य अनुभव से सीखता है और आध्यात्मिक मार्ग विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा हुआ है। उसे कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और ये वही अनुभव हैं जिनकी उसे शुद्धिकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है। लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु सब ईश्वर के हाथ में है। हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण है, इसलिए जो भी आपके साथ हो उसे सहन करें। जीवन एक चुनौती है, इसका सामना करो। मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध खाद्य पदार्थों को अपने स्वाद के अनुरूप बदलने का प्रयास करता है, जिससे उनमें निहित जीवन के मूल तत्व का ही अंत हो जाता है। आगे का जीवन तभी गौरवशाली हो सकता है जब आप प्रभु के साथ पूर्ण सामंजस्य में जीना सीख लें। भले ही कोई कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, यदि वह अपने कर्मों के फल की इच्छा से मुक्त नहीं है तो वह निष्फल है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जो भी तुम्हारे जीवन में आता है उसका तुमसे अतीत में कोई ना कोई संबंध रहा है। जब तक अहंकार और लोभ का त्याग नहीं किया जाता, लालच से छुटकारा नहीं पाया जाता और मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। आपको बुद्धि, ईश्वर सर्वव्यापी है। सेवा करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं अधिक पवित्र होते हैं। हो सकता है कि आप खोया हुआ और अकेला महसूस करें, लेकिन साईं को ठीक ठीक पता है कि आप कहाँ हैं और उनके पास आपके जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। परमेश्वर की ही स्तुति हो। मैं तो परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर की अनुमति के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्धिमान लोग प्रसन्न और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। लोग अपने ही दोस्तों और परिवार को गाली देते हैं, लेकिन अनेक पुण्य कर्म करने के बाद ही मनुष्य जन्म लेता है। फिर शिरडी आकर लोगों की निंदा क्यों करते हो? जब तुम अपनी अंतरात्मा की दृष्टि से देखते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम ईश्वर हो और उससे भिन्न नहीं हो। निस्वार्थ सेवा ही हृदय में सुप्त मानवता को जगाने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस प्रदान करती है। 19. मृत्यु और जीवन ईश्वर की गतिविधि की अभिव्यक्तियां हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। 20. जब तुम सभी आसक्तियों का त्याग करोगे, काम वासना पर विजय प्राप्त करोगे और ईश्वर की सेवा करोगे, तब तुम्हें आशीष मिलेगी। 21. धन के महत्व को लेकर जुनूनी न हो। 22. मुझे दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करनी है और हर पैसे का हिसाब भगवान को देना है। 23. ऐसे दोस्त चुने जो सुख दुख में अंत तक आपका साथ दे। 24. ईश्वर ही एकमात्र दाता और रक्षक है। सदा उसका स्मरण करो, वह तुम्हारी देखभाल करेगा। तन, मन, धन और वाणी से उसके चरणों में आत्मसमर्पण करो और फिर देखो कि वह क्या करता है। 25. जब परमेश्वर आपसे सब कुछ छीन ले और आपको खाली कर दे, तो परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर आपको नया जीवन देगा और वह आपको सब कुछ देना शुरू कर देगा।
यदि हम सभी कार्यों को ईश्वर का कार्य समझें तो हम अनासक्त और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जीवन सुख और दुख का एक मोज़ेक है। दुख आनंद के दो क्षणों के बीच का अंतराल है। जिस किसी धर्म से कोई मेरी उपासना करे, मैं उसे उसी प्रकार प्रतिफल देता हूं। आपके जीवन के कई वर्षों का अंधकार अब दूर हो जाएगा। यह सुख और यह दुख मात्र भ्रमपूर्ण और विनाशकारी मत के कारण है। साईं बाबा के प्रेरक उद्घाटन। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा या बुरा ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। हम में से प्रत्येक के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आएगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्वप्न प्रतीत होगा, जब हम पाएंगे कि आत्मा अपने परिवेश से असीम रूप से श्रेष्ठ है। यह केवल समय का प्रश्न है और अनंत में समय का कोई स्थान नहीं है। यदि आप अपने पास जो कुछ है उसे देना नहीं चाहते हैं, तो झूठ न बोलें और यह दावा न करें कि आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि विनम्रता पूर्वक यह कहकर मना कर दें कि परिस्थितियां या आपकी अपनी इच्छाएं आपको रोकती हैं। मैं सदा जीवित हूं ताकि जो भी मेरे पास आते हैं, जो मेरे सामने आत्मसमर्पण करते हैं और जो मुझ में शरण मांगते हैं, उनकी सहायता और मार्गदर्शन कर सकूं। हमारा जीवन बर्फ के एक टुकड़े के समान है जो हर पल पिघल रहा है। इससे पहले कि यह पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इसे दूसरों की सेवा में समर्पित कर दें। भोजन के लिए नहीं, बल्कि किसी आदर्श के लिए जीना, यही शिक्षा का लक्ष्य है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा दोगे वैसा पाओगे। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन के कर्तव्यों का संतोषजनक और निस्वार्थ भाव से निर्वहन नहीं करता, तब तक उसका मन शुद्ध नहीं होगा। दूसरों के कर्मों का प्रभाव केवल उन्हीं पर पड़ेगा। आपके अपने कर्मों का प्रभाव केवल आप पर ही पड़ेगा। इस पार्थिव शरीर को छोड़ने के बाद भी मैं सदा सक्रिय और ऊर्जावान रहूंगा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा का उद्देश्य सभी को समर्पित सेवा के इस जीवन के लिए तैयार करना है। 42। यद्यपि मैं अब शरीर और रक्त में ना रहूं, मैं अपने भक्तों की सदा रक्षा करूंगा। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 43। जब मैं यहाँ हूं तो डरने की क्या जरूरत है। 44। धन वास्तव में धर्म का पालन करने का एक साधन है। यदि कोई इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत भोग विलास के लिए करता है, तो यह व्यर्थ खर्च होता है। 45। तुम्हें कमल की तरह होना चाहिए, जो आकाश में सूर्योदय के समय अपनी पंखुड़ियां खोलता है और जहां उसका जन्म हुआ था, उस कीचड़ या उस पानी से भी अप्रभावित रहता है जो उसे पोषण देता है। 46। वह अत्यंत दयालु भी है। न तो मैं ईश्वर हूं और न ही प्रभु, मैं उसका आज्ञाकारी सेवक हूं और उसका बार बार स्मरण करता हूं। जो अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर का धन्यवाद करता है और उस पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसके बंधन टूट जाएंगे और वह मुक्ति प्राप्त करेगा। चाहे मेरे लोग मुझसे कितनी भी दूर हों, मैं उन्हें अपनी ओर खींच लेता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी पक्षी को उसके पैर में बंधी डोरी से अपनी ओर खींचते हैं। यदि तुम मेरी सलाह और सहायता चाहोगे, तो वह तुम्हें तुरंत दी जाएगी। जो को भी शिरडी की भूमि पर अपने पैर रखेगा, उसके सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तुम जो भी करो, जहां भी रहो, हमेशा ये बात याद रखना, मैं तुम्हारे हर काम से अवगत हूं। हमारा कर्तव्य क्या है? उचित व्यवहार करना, बस इतना ही काफी है। देखो, कर्म का मार्ग रहस्यमय है। यद्यपि मैं कुछ नहीं करता, फिर भी वे मुझे भाग्य के कारण होने वाले कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं तो बस उसका साक्षी हूं। स्वयं और दूसरों के बीच और तुम्हारे और मेरे बीच एक अलगाव की दीवार है। इस दीवार को तोड़ दो। मैं उन लोगों का गुलाम हूं जो मेरे लिए भूखे प्यासे रहते हैं और बाकी सब चीजों को महत्वहीन समझते हैं। यदि कोई भक्त गिरने वाला हो, तो मैं उसे सहारा देने के लिए
अपने हाथ फैलाता हूँ। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पीड़ित और परेशान क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद में कदम रखता है, वह खुशी के रास्ते पर चल पड़ता है। मेरे भक्त के घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। नैतिक नियम अटल है, इसलिए इसका पालन करो, इस पर ध्यान दो और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ईश्वर नैतिक नियम की पूर्णता है। यदि निराकार ध्यान करना कठिन हो, तो मेरे स्वरूप का ठीक उसी रूप में ध्यान करो जैसा तुम यहां देखते हो। ऐसे ध्यान से विषय और वस्तु का भेद मिट जाता है और मन एकता में विलीन हो जाता है। जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा केवल शिरडी नहीं है, वे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। कठोर शब्द आपके शरीर को भेद नहीं सकते। यदि कोई आपके बारे में बुरा बोले, तो बस अविचलित होकर अपना काम करते रहें। सभी देवता एक है। हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं है। मस्जिद और मंदिर एक समान है। किसी के विरुद्ध विषैले शब्दों का प्रयोग न करो, क्योंकि शब्द तीरों से भी अधिक घातक घाव देते हैं। बुद्धिमान वे हैं जो स्वयं को जानते हैं। हमेशा उसके बारे में सोचो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। 66 किसी व्यक्ति की आपकी योग्यता को न देख पाने की अक्षमता के आधार पर आपका मूल्य कम नहीं होता है। 67 मेरी दुआएं हर जगह आपके साथ रहें। 68 मजबूत रहो, क्योंकि हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी भले ही तूफान चल रहा हो, लेकिन बारिश हमेशा के लिए नहीं होती। 59 मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। तुम्हारा हृदय ही वास्तव में मेरा घर है। 70 धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय आपका व्यवहार है। 71 डरो मत, मैं स्वयं वहां तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहा हूं। 72 तुम्हारे बुरे दिन खुशियों भरे दिनों में बदल जाएंगे। मेरी बातों पर विश्वास करो। 70 मैं तुम्हें निर्देश दूंगा और तुम्हें उस मार्ग पर चलना सिखाऊंगा जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। मैं अपनी दृष्टि तुम पर रखते हुए तुम्हें सलाह दूंगा। 74 साईं आपके जीवन के तूफानों को शांत कर सकते हैं। 75 केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति। केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। केवल एक ही भाषा है, हृदय की भाषा। बाबा का समय एकदम सटीक होता है, न जल्दी न देर। इसमें थोड़ा धैर्य और विश्वास लगता है, लेकिन प्रतीक्षा सार्थक होती है। 77 जब मैं अपने भक्त से कोई वादा करता हूं, तो मैं हमेशा उस वादे को पूरा करता हूं। 78 प्रार्थना करो और विश्वास रखो, परिणाम और समय ईश्वर का निर्णय है। 69 तुम्हें मेरे प्रति दृष्टि रखने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर मेरी ओर देखने से तुम्हारे कर्म कम हो जाएंगे। मेरी आंखों में देखते रहो। 80 मेरे निर्देशों का पालन करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निर्देश देने के लिए मानव रूप में नहीं आ सकता। मैं तुम्हें निर्देश देने के लिए विभिन्न रूपों का उपयोग करूंगा। तुम्हें उन रूपों और मार्गदर्शन को समझना होगा। जीवन के लिए सकारात्मक शिरडी साईं बाबा के उद्धरण। 81 मैं निराकार और सर्वव्यापी हूं। मैं हर चीज में और उससे परे हूं। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करता हूं। 82 मेरी ओर देखो और मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मृत्यु और जीवन ईश्वर की गतिविधि की अभिव्यक्तियां हैं। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वव्यापी है। मेरे भक्त हर चीज को अपना गुरु मानते हैं। यदि तुम मुझे अपने विचारों और लक्ष्यों का एकमात्र केंद्र बनाओगे, तो तुम्हें परम लक्ष्य प्राप्त होगा। गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो, यही एकमात्र साधना है। मैं अपने भक्त का दास हूं। भगवान एक है, सबका मालिक एक। काम वासना के आदि लोगों के लिए मुक्ति असंभव है। ईश्वर जो देता है वो कभी समाप्त नहीं होता। मनुष्य जो देता है वो कभी स्थायी नहीं होता। दूसरों के कर्मों का प्रभाव केवल उन्हीं पर पड़ेगा। आपके अपने कर्मों का प्रभाव केवल आप पर ही पड़ेगा। यदि हम सभी कार्यों को ईश्वर का कार्य समझें, तो हम अनासक्त और कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब तक कोई रिश्ता या संबंध न हो, कोई कहीं नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य
या प्राणी तुम्हारे पास आए तो उसे अभद्रता से भगाओ मत, बल्कि उसका अच्छे से स्वागत करो और उचित आदर के साथ व्यवहार करो। श्री हरि भगवान निश्चय ही प्रसन्न होंगे यदि तुम प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, नंगे को वस्त्र और अजनबियों को बैठने और विश्राम करने के लिए अपना बरामदा दो। यदि कोई अपना सारा समय मुझ में समर्पित कर दे और मुझ में विश्राम करे तो उसे शरीर और आत्मा के लिए किसी भय की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई केवल मुझे ही देखे, मेरी लीलाओं को सुने और केवल मुझ में ही समर्पित रहे तो वह ईश्वर को प्राप्त करेगा। साईं बाबा के ईश्वर संबंधी कथन। यदि को भक्त गिरने वाला हो तो मैं उसे सहारा देने के लिए अपने हाथ फैलाता हूँ। मैं दिन रात अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ। मैं बार बार उनके नाम लेता हूँ। मेरा खजाना खुला है, पर कोई उसमें से कुछ लेने के लिए गाड़ी लेकर नहीं आता। मैं कहता हूँ खोदो, पर कोई ध्यान नहीं देता। मेरे लोग अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आते, मैं ही उन्हें खोजकर अपने पास लाता हूँ। जो कुछ भी दिखाई देता है वो मेरा ही रूप है। चींटी, मक्खी, राजकुमार और गरीब, मेरे लोग चाहे कितने भी दूर हो, मैं उन्हें अपनी ओर खींच लेता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी पक्षी को उसके पैर में बंधी डोरी से अपनी ओर खींचते हैं। ब्रह्म को देखने, आत्म साक्षात्कार करने के लिए 5 चीजों का त्याग करना पड़ता है, अर्थात 5 चीजों का समर्पण करना पड़ता है। 1. 5 प्राण, प्राण शक्तियां। 2. 5 इंद्रियां, कर्म और बोध की 5 इंद्रियां। 3. मन, 4 बुद्धि और 5 अहंकार। आत्म साक्षात्कार के इस ब्रह्म ज्ञान मार्ग को इतना कठिन माना जाता है जैसे किसी तेज धार वाले चाकू पर चलना। यदि कोई आपको अपमानित करे तो बदले में वैसा ही व्यवहार ना करे। ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा रखें। सही और गलत में भेद करो और ईमानदार, नेक और गुणी बनो। किसी से झगड़ा मत करो, ना ही बदला लो, ना ही किसी की निंदा करो। यदि आप अपने पास जो कुछ है उसे देना नहीं चाहते हैं तो झूठ न बोले और ये दावा न करें कि आपके पास कुछ नहीं है, बल्कि विनम्रता पूर्वक ये कहकर मना कर दें कि परिस्थितियां या आपकी अपनी इच्छाएं आपको रोकती हैं। 100. विश्वास और धैर्य रखो। अब मैं तुम जहां कहीं भी होगे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।